Good morning, students. Today we will study training and development topic from chapter staffing. Training is the art of increasing knowledge, skill, and abilities of an employee for doing a particular job. Training एम्प्लॉयज़ की नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़ इंक्रीज़ करने का एक प्रोसेस है ताकि वो अपना जॉब बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें. इट्स पर्पज़ इज़ टू इनेबल देम टू डू देयर जॉब्स बेटर. इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी पर्सन ट्रेनिंग करने के बाद अपने जॉब को बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके. A capable and competent person may not do the best job unless he is systematically trained. कोई भी पर्सन कितना भी कॉम्पिटेंट या कैपेबल क्यों ना हो, लेकिन वो जॉब को बेटर तरीके से या बेस्ट तरीके से तभी परफॉर्म कर सकता है जब वो सिस्टमेटिकली ट्रेन किया गया हो उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए. Development refers to overall growth of an employee in all respects, like personality development, motivation for growth, career planning, etc. Development means overall growth of an employee. Means development is a wide term and it includes training. It is just like syllabus and curriculum. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो टर्म्स हैं और ये जस्ट लाइक इंटर रिलेटेड हैं सिलेबस और करिकुलम से. सिलेबस प्रत्येक बच्चे के लिए, प्रत्येक स्कूल के लिए कॉमन होता है. मींस सिलेबस को देख करके आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में पास होते हैं. वो सबके लिए सेम होता है. बट जो करिकुलम होता है वो हर स्कूल का हर बच्चे के लिए डिफ़र करता है. मींस करिकुलम में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी सिलेबस के साथ शामिल करते हैं. ठीक उसी तरीके से जो ट्रेनिंग होता है वो केवल नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए होता है. जो किसी एम्प्लॉय में पहले से होती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसको. बट जो डेवलपमेंट होता है वो जो हिडन क्वालिटीज़ और टैलेंट हैं जिसको एम्प्लॉय ने कभी यूज़ ही नहीं किया है या किसी पर्सन ने कभी यूज़ नहीं किया है, उन छिपे हुए हिडन क्वालिटीज़ और टैलेंट्स को बाहर निकालने के लिए हम डेवलपमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं. मींस जो डेवलपमेंट है उससे किसी भी एम्प्लॉय का ओवरऑल ग्रोथ होता है. मींस वो अपने ट्रेड में आगे बढ़ता है, मतलब कैरियर के बारे में आगे सोच सकता है, उसका पर्सनैलिटी डेवलप होता है और वो मोटिवेट होता है मोर चैलेंजिंग जॉब पोजीशंस को अडॉप्ट करने के लिए. अब आइए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का क्या बेनिफिट है. फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटिक लर्निंग. ट्रेनिंग एक प्रकार का सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस है जिससे कोई भी वर्कर जो रिसोर्सेस उसे प्रोवाइड की जाती हैं उसका वो मोस्ट एफिशिएंट यूज़ कर सकता है. ट्रेनिंग हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से बेटर होता है. कोई व्यक्ति जिसे हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है या सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोवाइड किया है वो कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा, कम से कम मनी का वेस्टेज करेगा और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए. सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी. जो वेल ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बेटर परफॉर्मेंस देते हैं अपनी जॉब पे, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ता है.
थर्ड पॉइंट है प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर। ट्रेनिंग इक्विप करता है, मीन्स इनेबल करता है एम्प्लॉय को कि वो मोर चैलेंजिंग जॉब्स को अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी फ्यूचर में कोई भी पर्सन अपने से ऊपर की पोस्ट का काम आसानी से देख सके। आसानी से अगर उस जॉब पोजीशन पे उसको भेज दिया जाए तो वो उस जॉब पोजीशन को पे जो काम करना है उसको उसे वो आसानी से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग इंक्रीजेज एम्प्लॉय मोरल एंड रिड्यूसेस एब्सेंटीज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। ट्रेनिंग जो है, यदि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हैं किसी एम्प्लॉय को और वो एम्प्लॉय किसी जॉब को करने में ट्रेंड हो जाता है तो उसका मोरल बढ़ता है और एब्सेंटीज्म रिड्यूस होता है और एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस होता है। मीन्स यदि किसी एम्प्लॉय को कोई काम करना आता है तो वो आगे बढ़ चढ़ के काम करता है और कभी ये नहीं सोचता कि आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, या अपने जॉब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने की बात नहीं सोचता। जैसे सपोज़ आपके केस में है, आप एज ए स्टूडेंट हो, यदि किसी दिन आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता तो आप सोचते हो आज स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि मैडम आज होमवर्क मांगेंगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टीचर से आप पढ़ना नहीं चाहते हो, स्कूल में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्कूल चेंज करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर स्कूल में आपको अच्छा माहौल मिल रहा है और टीचर्स का पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है तो आप कभी स्कूल नहीं छोड़ना चाहोगे। आप सोचोगे कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन भी हम स्कूल चले जाएं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। ट्रेनिंग helps in obtaining effective response to fast changing environment, technological and economic environment। ट्रेनिंग जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है, मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है वो डायनामिक है। आने वाले समय में जो हमारा चेंज हो रहा है फास्ट, वो टेक्नोलॉजी के केस में हो रहा है। पहले टेक्नोलॉजी कुछ और थी, अब धीरे 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 करके देखिए डिजिटलाइजेशन होता चला जा रहा है। मीन्स टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के केस में फास्ट चेंज हो रहा है। तो यदि हम आने वाले समय के चैलेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कोई भी एम्प्लॉई आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, today we will study training and development topic from chapter staffing। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। जो ट्रेंड वर्कर्स होते हैं वो लेस प्रोन टू एक्सीडेंट होते हैं। मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि कोई वर्कर मशीन पे काम कर रहा है और वो ट्रेंड है तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। बट कोई अनट्रेंड वर्कर यदि मशीन पे काम कर रहा है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हाई मोरल। ट्रेनिंग इंक्रीजेज द सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। यदि एम्प्लॉय को हम ट्रेन कर देते हैं तो
वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहता है और उसका मोरल बढ़ता है। यदि कोई अनट्रेन्ड एम्प्लॉई है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसे कोई भी काम हम देंगे तो वो अपने काम को, अपने जॉब को बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन में अपने कलीग्स के साथ नहीं चल पाएगा, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पे। हमारे पास ट्रेनिंग के दो मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में, अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज imparted among the employees while they are engaged in their work. Here the employees learn by doing. ऑन द जॉब का मतलब है कि ट्रेनिंग प्लेस पे जहाँ एम्प्लॉई है वहीं पे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वर्क में एंगेज करके। मीन्स प्रैक्टिकली अपने सामने ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, मतलब एम्प्लॉय करके देखता है, लर्निंग बाय डूइंग। इट इंक्लूड्स जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, कमिटी असाइनमेंट्स एक्सेट्रा। ये इसके एग्जांपल्स हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में सबसे पहला मेथड है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर वर्कर। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ट्रेनी को मास्टर वर्कर के अंडर में रखा जाता है। These are designed to acquire a higher level of skill. अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है हायर लेवल ऑफ स्किल एक्वायर करने के लिए, सीखने के लिए। यदि कोई पर्सन किसी स्किल्ड ट्रेड्स में जाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। सपोज प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर, कारपेंटर एक्सेट्रा। These persons are provide apprenticeship training. मीन्स यदि आपको प्लम्बर का काम सीखना है, इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना है, कारपेंटर का काम सीखना है, तो कुछ दिन आपको किसी मास्टर वर्कर के अंडर में काम करना होगा। इसको हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। सेकेंड मेथड है कोचिंग। In this method, a senior manager guides and instructs the trainee as a coach. कोचिंग के केस में एक सीनियर मैनेजर होता है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को या ट्रेनी को एज ए कोच इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। कोच periodically reviews the progress made by the trainee and suggests change if required. इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के बाद जो कोच होता है वो पीरियोडिकली, मतलब समय समय पर, कुछ टाइम पे, वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, जो प्रोग्रेस है ट्रेनीज़ की उसको रिव्यू करता रहता है और उसके बेसिस पे सजेशन और देता है यदि चेंज की कोई रिक्वायरमेंट होती है। काम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चल रहा है, कुछ चेंज चाहिए, तो वो सजेशन प्रोवाइड करता है। Third point, internship training. According to this, a vocational institute enters into an arrangement with a business enterprise to provide practical knowledge to its students. It is intended for providing practical experience to the students in their fields. For example, MBA students are directed to undertake project work in business enterprises. Engineering students are sent to big industrial enterprises to gain practical work experience. Medical students to hospitals, etc. Means internship training के अंतर्गत ये एक जॉइंट प्रोग्राम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म्स का। जो स्टूडेंट्स होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, वो बिजनेस फर्म में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भेजे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
जो MBA के स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज में कब एक प्रोजेक्ट, रियल लाइफ प्रोजेक्ट अलॉट किया जाता है केस स्टडी के रूप में, और उनको उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है बिजनेस इंटरप्राइजेस में, ताकि उन्हें जो उन्होंने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस हो जाए। जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है डॉक्टर के अंडर में काम करने के लिए कुछ समय के लिए। फोर्थ पॉइंट है जॉब रोटेशन। द ट्रेनी इज सिस्टमेटिकली शिफ्टेड टू वेरियस जॉब्स so that he can gain the experience on each of them. जॉब रोटेशंस का मतलब है कि जैसे सपोज बैंक में किसी एम्प्लॉय को एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे हम शिफ्ट कर देते हैं। यदि किसी काउंटर पे कोई व्यक्ति एब्सेंट हो जाता है तो उसकी जगह हम किसी दूसरे पर्सन को शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा करने से जिस व्यक्ति को हमने शिफ्ट किया है उसे प्रत्येक काउंटर के बारे में कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है, ताकि इन फ्यूचर जब उसका प्रमोशन हो तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट सेकेंड मेथड है ट्रेनिंग का, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। दिस इज कंसर्न विथ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज आउटसाइड द एक्चुअल वर्कप्लेस। The methods adopted include classroom lectures, conferences, case study methods, films and TV shows, etc. The employees can concentrate on training alone since they are away from the workplace. Off the job का मतलब है कि employees को actual workplace के बाहर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मीन्स इसमें जो मेथड अडॉप्ट होते हैं वो क्लासरूम लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी, फिल्म, टीवी शोज़, ये सारे मेथड्स यहाँ पे अडॉप्ट होते हैं। जब हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड पढ़ा था तो वहाँ हमने पढ़ा था लर्निंग बाय डूइंग मेथड। मीन्स कि वर्क प्लेस पे ही हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉयज़ काम करके सीखते हैं। बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के केस में लर्निंग बिफोर डूइंग प्रिंसिपल अडॉप्ट होता है। मीन्स काम करने से पहले हम सीख लेंगे, उसके बाद काम करेंगे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का पहला पॉइंट है क्लासरूम लेक्चर ऑब्लिक कॉन्फ्रेंसेस। The lecture or conference approach is well adapted to conveying specific information, rules, procedure or methods. The use of audio-visual demonstration can often make a formal classroom presentation more interesting, while increasing retention and offering a vehicle for clarifying more difficult points. जब हमें किसी रूल, प्रोसीजर और मेथड के बारे में बताना होता है तो क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंस मेथड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन को क्लासरूम में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऑडियो विजुअल एड्स या डिमॉन्स्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, जिससे जो रिटेंशन है, याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है फिल्म्स। दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लिसिटली डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स दैट आर नॉट ईजली रिप्रेजेंटेड बाय द अदर टेक्निक्स यूज्ड इन कंजंक्शन विद कॉन्फ्रेंस डिस्कशन। इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड इन सर्टेन केसेस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए हम फिल्म के माध्यम से आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। किसी और मेथड को यदि हम यूज़ करते हैं तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता
जितना इफ़ेक्टिवली हम उसको फिल्म के माध्यम से शो कर सकते हैं। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई पोएम लर्न करानी है या कोई चीज़ सिखाना है, यदि हम उसको वीडियोस के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से उन्हें दिखाते हैं तो वो उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है और वो आसानी से याद कर लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम बड़े बच्चों की तरह लेक्चर मेथड के माध्यम से उनको पढ़ाते रहेंगे तो वो उन चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे और याद नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा केस स्टडी। Taken from actual experiences of organization, cases represent attempt to describe as accurately as possible real problems that managers have faced. Trainees study the cases to determine problems, analyze causes, develop alternative solutions, select what they believe to be the best solution and implement it. केस स्टडी मेथड जो है वो MBA के केस में मोस्टली यूज़ होता है। यहाँ पे जो भी ट्रेनीज़ होते हैं उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम अलॉट की जाती है केस स्टडी के रूप में। उन्हें प्रॉब्लम के फैक्ट्स लिखने होते हैं, जो प्रॉब्लम उनको दी जाती है उसके क्या कारण है, उसके क्या अल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकते हैं, और आपको क्या लगता है, आप किस पे बिलीव करते हैं कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5-6 सोल्यूशंस है तो उसमें बेस्ट क्या है, हम किसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें केस स्टडी के माध्यम से सॉल्व की जाती हैं। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, कंप्यूटर मॉडलिंग। इट stimulates the work environment by programming a computer to imitate some of the realities of the job and allows learning to take place without the risk or high cost that would be incurred if a mistake were made in real life situation. कंप्यूटर मॉडलिंग के केस में हम जो रियलिटीज़ होती हैं जॉब की उसको शो करते हैं या सिखाते हैं। ये ज़्यादातर पायलट्स के केस में यूज़ होता है। एयरलाइंस में हम पायलट्स को ट्रेन करते हैं। अगर हम इसको रियल लाइफ सिचुएशन की तरह दिखाएंगे नहीं तो हम पायलट की ट्रेनिंग नहीं दे सकते, या जो ट्रेन चलाते हैं ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग नहीं दे सकते। उसको हम कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू उनको ट्रेन करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली भेज देंगे पायलट को और उसको ऐसे ही बता देंगे और वो हैंडल नहीं कर पाया तो उसकी जान का खतरा होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, वेस्टिबुल ट्रेनिंग। एम्प्लॉयज़ लर्न देयर जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट they will be using, but the training is conducted away from the actual work floor. Actual work environment are created in a classroom and employees use the same material, file and equipment. This is usually done when employees are required to handle sophisticated machinery and equipment. Vestibule training के केस में एम्प्लॉय को हम एक्चुअल वर्क फ्लोर मतलब एक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देते हैं और उसी पे उनको काम करना सिखाते हैं, ताकि जब रियल उस पे मशीन्स पे वो काम करें तो आसानी से काम को कर सकें। जैसे यदि हमें गाड़ी चलाना सिखाना है तो पहले गाड़ी के हर एक पार्ट की कि वो कैसे वर्क करता है, क्या करता है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, पहले इसकी ट्रेनिंग अलग से दी जाती है। उसके बाद आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं। या किसी मशीन को हैंडल करना है तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आप कोई मशीन ख़रीद के लाते हैं घर में तो पहले उसका जो वो है क्या कहते हैं, जो इंस्टॉल करने आता है मशीन को, पहले आपको उसे यूज़ करने की ट्रेनिंग देता है कि किस तरीके से आपको उस मशीन को यूज़ करना है। तो वो कहलाता है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। मींस एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट से हट के एक क्लासरूम में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे यदि हम बात करें तो हम लोग जब बीएड करते हैं तो बीएड करते वक्त हमें अटेंडेंस रजिस्टर कैसे भरना है, रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और बाद में प्रैक्टिकली
उसको करके दिखाया भी जाता है, टेस्ट होता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। This method incorporates a pre-arranged and proposed acquisition of some specific skill or general knowledge. Information is broken into meaningful units, and these units are arranged in a proper way to form a logical and sequential learning package that is from simple to complex. The trainee goes through these units by answering questions or filling the blanks. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के केस में ये स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल को एक्वायर करने के लिए एक प्री अरेंज्ड मेथड है, जिसमें इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है या एक प्रॉपर लॉजिकल या सीक्वेंसिंग लर्निंग पैकेज के रूप में अरेंज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अभी आप इतने सारे क्विजेज में पार्टिसिपेट करते हैं, गंगा क्वेस्ट क्विज़, ICAI का आपने अभी क्विज किया, तो उसमें क्या होता है कि पहले से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। मींस सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स पे जाते जाते हैं, और जब सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, लास्ट में आपको अपना आंसर मिल जाता है। ये क्या है? प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है।